Assalamu alaikum students. How are you? Hope you all doing well. This lecture is delivering from American Islamic School for class 2 Modern English. In this lecture we will discuss about unit number 3 and page number 21. In our previous video we will study about page number 20 and today we continue with page number 21. Let's open. It's a page number 21. Let's start. Near the palace was a large lake. उस महल के करीब एक बहुत बड़ी नदी थी. One day in the hot weather, एक गर्मी के एक दिन, the elephant king came there with his herd to drink water. एक दिन गर्मी के यानी कि गर्मियों का एक दिन था. वो जो बादशाह था हाथियों का वो वहाँ पे आया अपने झुंड के साथ. हर्ड मीन्स झुंड. वो अपने झुंड के साथ वहाँ आया टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने के लिए. द होल हर्ड वॉकड ऑल ओवर द फ्लोर ऑफ द पैलेस. जो पूरा उनका झुंड था हाथियों का वो पूरे फ्लोर पर घूमने फिरने लगा क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि वहाँ पे माइस रहते हैं. तो दे किल्ड मैनी ऑफ माइस और उनके पाँव के नीचे आके बहुत से चूहे मर गए. द माइस वर वेरी सैड. बहुत से और वो चूहे बहुत उदास थे. दे हेल्ड अ मीटिंग. उन्होंने एक मीटिंग अरेंज की. एक पूरा यानी कि उन्होंने उसके बारे में पूरा डिस्कशन करनी थी कि ये इस मामले को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए. These elephants will kill us all. इन हाथियों ने हम सबको मार देना है. They cried. वो एक उसमें से माउस उठता है और वो चिल्लाता है What shall we do? तो हम क्या करें. बेसिकली अब वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन ये है कि एक गर्मी का दिन है और वहाँ पे हाथियों का जो बादशाह है वो अपने पूरे झुंड के साथ पानी पीने आता है और वो फिर पूरे पैलेस में घूम रहे होते हैं और वहाँ चल रहे होते हैं कि उनके पाँव के नीचे आके बहुत से चूहे मर जाते हैं. और फिर इसकी वजह से सिचुएशन जो है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है और चूहे बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और अफसरदा होते हैं. दे हेल्ड अ मीटिंग और उसकी वजह से वो एक मीटिंग अरेंज करते हैं. दीज एलिफेंट्स विल किल अस ऑल. कि वो कहते हैं कि ये सारे हाथी तो हमें मार देंगे. उनमें से एक जो चूहा है वो चिल्लाता है और वो कहता है व्हाट शैल वी डू. हमें क्या करना चाहिए. सम ऑफ माइस वेंट टू द एलिफेंट्स. कुछ जो चूहे हैं वो इकट्ठे होकर हाथियों के पास जाते हैं. दे सेड ओ फ्रेंड्स प्यारे दोस्तों, वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स. ओ फ्रेंड्स वी लिव अंडर द पैलेस फ्लोर्स. हम इस जो पैलेस ये महल है इसकी ज़मीन के नीचे रहते हैं. इफ़ यू वॉक ओवर द फ्लोर. अगर आप इस तरीके से चलेंगे इस ऑन द वे टू द लेक. महल के इस फ्लोर पर इस तरीके से गुज़र के जाएंगे उसकी तरफ, झील की तरफ, तो यू विल किल अस ऑल. तो आप हम सबको मार देंगे. अब उन्होंने हिम्मत की है. कुछ चूहे इकट्ठे होकर जाते हैं हाथियों के पास और उनको कहते हैं प्यारे दोस्तों बात सुनो कि हम इस महल के इस फ्लोर के नीचे रहते हैं और अगर आप ये महल का रास्ते से लेक की तरफ जाएंगे तो आप हम सबको मार देंगे. प्लीज़ गो अलोंग अनदर पाथ. आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें. वन डे वी मे हेल्प यू. एक दिन हम भी आपकी मदद करेंगे. द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस एंड एग्रीड. जो पूरा झुंड होता है उसका हाथियों का और हाथियों का जो सरदार होता है जो बादशाह होता है वो भी वो और से पूरी बात सुनते हैं चूहों की. टू यूज़ अनदर पाथ. कि आप दूसरा रास्ता इख्तियार करें और वो इस चीज़ पे एग्री कर जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं कि हाँ हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए. वन डे द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड वर ट्रैप्ड इन द फॉरेस्ट. एक दिन क्या होता है कि उनको किसी जाल में पूरा गौल हाथियों का फंस जाता है. ठीक है.
बाय सम हंटर्स। कुछ शिकारी ऐसा करते हैं कि वहाँ जाल बिछाया होता है, वहाँ से हाथी गुजरते हैं और वो उसके अंदर फंस जाते हैं। आपको पता है हाथियों के दांत कितने कीमती होते हैं, इस वजह से शिकारी उनका शिकार करते हैं। दे वर टाइड अप विद रॉब्स, उनको रस्सियों के साथ बांधा हुआ था। लकीली, खुशकिस्मती से, वन ऑफ द एलिफेंट्स एस्केप्ड, एक हाथी वहाँ से भाग निकलता है। द ट्रैप, उस जाल में से, जो जाल बिछाया होता है उस जाल में से बचकर एक हाथी वहाँ से भाग निकलता है। नाउ विल स्टडी 22 पेज नंबर। लेट्स स्टार्ट। ही रैन थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल के रास्ते से जाता है। एंड कॉल्ड द माइस, और चूहों को बुलाता है। 100 ऑफ द माइस केम टू हेल्प द एलिफेंट्स, और 100 की तादाद में जो चूहे होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं उनकी मदद करने के लिए हाथियों की। दे बिट थ्रू द रॉप्स, और वो काटते हैं अपने दांतों से रस्सियों को। एंड द एलिफेंट्स फ्री, और हाथियों को आज़ाद करते हैं। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, जो हाथी होते हैं वो चूहों का शुक्रिया अदा करते हैं। एंड दे रिमेंबर्ड द सेइंग, और वो चूहों की उस बात को याद करते हैं। मेक फ्रेंड्स, के दोस्त बनाओ। ऑलवेज़ मेक फ्रेंड्स, के हमें हमेशा दोस्त बनाने चाहिए। हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और अ वीक, चाहे वो मज़बूत हों या कमज़ोर हों, दोस्त कैसे भी हों, हमें उसके अंदर हमेशा हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो हमें किसी पे तनकीद किए बग़ैर दोस्त बनाने चाहिए। और कोई पता नहीं होता कि कौन कब काम आ जाए। बेसिकली लेसन इस पूरी स्टोरी का ये है। ठीक है, और स्टूडेंट्स के आपको यहाँ तक समझ आई होगी। बाकी ये जो सारे इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज है वो आपको बुकलेट में मिल जाएगी। आपने वहाँ से अपनी नोटबुक पे मेंशन करनी है। स्टे सेफ एंड हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।